हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष के 16 दिन तिथि अनुसार श्राद्ध या जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष के 16 दिन तिथि अनुसार श्राद्ध या जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, इसलिए इस दौरान दिवंगत आत्मा के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। आपको बता दें कि पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। चलिए आपको इस दिन के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। धर्म ग्रंथों में सर्वप्रथम अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया। ये तिथि सभी 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होती है। इस तिथि पर पूर्वजों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। आपको बता दें कि उस दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में होते हैं और ये दोनों ही ग्रह पितरों से संबंधित होते हैं और इस तिथि पर ही पितृ दोबारा अपने लोक में चले जाते हैं और अपने वंशजों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है और जीवन में चल रहे हैं परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। कुतुब मुहूर्त प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक। अपराह्न काल दोपहर 1:16 बजे से 3:35 बजे तक। बता दें कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई हो। इसके साथ ही इस दिन उन लोगों का भी श्राद्ध किया जाता है जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि याद ना हो या फिर जिन परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। क्विज बैनर। मान्यताएं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या से जुड़ी है पितृ अमावस्या की कथा। इस तिथि पर किए जाते हैं सभी पितरों के लिए श्राद्ध कर्म। 2 वर्ष पहले सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या से जुड़ी है। पितृपक्ष की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। इस दिन पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। इस अमावस्या पर सभी पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का महत्व काफी अधिक है। अगर पितृपक्ष में किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना भूल गए हैं या किसी की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है तो उसका श्राद्ध कर्म इस अमावस्या पर किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पूरे साल में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह भी इस तिथि पर श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध कर्म के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। पितृ अमावस्या से जुड़ी है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या से जुड़ी कथा। पुराने समय में अग्निश्वात और बर्हिषपद नाम के पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के सामने प्रकट हुए। उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावस्या की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावस्या से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षदा की ये बात सुनकर सभी पितर देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे शाप दिया कि वह पितर लोक से पृथ्वी लोक जाएगी। ये सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया कर उससे कहा कि वो मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी।
भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी। सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर आप टिके रहे, इसलिए आज से ये तिथि आपके नाम से अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है ये जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोआ नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छों सरोवर और अच्छोआ नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोआ ने 1000 वर्ष तक तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्यपद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोआ को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निस्संकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोआ महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है।